फ्रेंड्स, ईएमआरएस ज्वाइनिंग को लेकर कई प्रकार की बातें हमारे सामने घूम रही थी, लेकिन अभी नया शब्द फिर जुड़ गया है, इंडक्शन ट्रेनिंग। इस शब्द के आते ही हमारे मन में कई प्रश्न घूमने लगे हैं। उसी पर यह वीडियो है। मैंने कई स्कूल्स, एनवीएस, केवीएस और जो भी ईएमआरएस के पुराने स्कूल्स हैं उनसे कुछ डिटेल्स ली है और उसी पर यह वीडियो बनाया है। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं कि ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है, ये कितने दिनों की होगी, ये हमारे स्कूल में होगी या कहीं और हमें बुलाया जाएगा, ये ज्वाइनिंग से पहले होगी या ज्वाइनिंग के बाद होगी, इसके रूल्स क्या है, इसमें हमें क्या सिखाया जाएगा। कई बातें हमारे मन में है और हम हमारे हिसाब से अटकलें लगा भी रहे हैं, लेकिन नेस्ट जो है अभी तक हर काम को हट के आगे बढ़ा रहा है। हम जो सोचते हैं और होता कुछ और है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है ये भी काफ़ी हटकर होगी। ऐसे आए दिन सरकारी स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है, उन्हीं के आधार पर स्कूल आगे बढ़ते हैं। और ये जो ईएमआरएस संस्था है ये बिल्कुल फ्रेश है। अभी तक स्टेट और सेंट्रल के द्वारा आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब पूरी एनईएसटी के आधार पर आगे बढ़ेगी। इसके अपने रूल्स होंगे और कुछ रूल सीबीएसई के होंगे, कुछ रूल एनवीएस के होंगे, तो कुछ रूल केंद्रीय विद्यालय के होंगे। इसलिए आपकी ट्रेनिंग तो होगी। अब इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हो सकता है आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। आप में से जो टीचिंग स्टाफ है, पीजीटी और टीजीटी, वो ऑलरेडी बैचलर ऑफ एजुकेशन करके आएगा, बीएड करके आएगा। इसलिए आपके मन में होगा कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन इसका जो कल्चर है वो हटकर है। इसलिए आपको ज़रूर यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्हें भी अपने विषय का अच्छे से ज्ञान है, लेकिन रहना तो उन्हें बच्चों के बीच में ही है। इसलिए उन्हें भी बहुत कुछ ऐसा बताया जाएगा जो उन्हें पता नहीं है। आपकी अपने विषय पे पकड़ है, आप अपनी परीक्षा पास करके आए हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग में इन विषय से और इन एग्ज़ाम से हट के कुछ सिखाया जाएगा। क्या क्या बताया जाएगा उसी पे ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो में बोरियत महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा के सुना जाए, तो इसमें नुकसान आपका ही है। मुझे इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप अपने मन से सोचिए कि अगर आपको अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप ईएमआरएस में जॉब नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पूरा वीडियो हिम्मत करके सुनते हैं तो इसका मतलब कि आप में काफ़ी पेशेंस है, आप जो चुनौतियाँ हैं उनको स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पर यह वीडियो है। तो यह आपका सेल्फ टेस्ट है कि आप ईएमआरएस के लिए कितना रेडी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिटेल। तो देखिए, बात शुरू करते हैं ईएमआरएस के बारे में। तो ईएमआरएस की जो ट्रेनिंग आपकी होगी उसमें सबसे पहले तो यही बताया जाएगा ईएमआरएस के बारे में, उनकी ब्रांचेस कितनी है। जैसे नवोदय के अंदर अलग अलग 8 भाग बांटे गए, ऐसे ईएमआरएस में भी बांटे गए होंगे। इनके हेड ऑफिस कहाँ है, ट्राइबल स्कूल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, इसके अलावा इसके ब्लॉक कौन से हैं, कौन से एरिया का कौन हेड है, ईएमआरएस की हिस्ट्री क्या रही, इसका फ्यूचर क्या रहा। हालांकि सारी आपको पता होगी, लेकिन वहाँ पे एक अलग वे में बताया जाएगा। और इसके अलावा कई पेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए, जैसे कि सबसे बड़ा है नेतृत्व का गुण, लीडरशिप। चाहे आप टीचर है, चाहे आप पीजीटी है, टीजीटी है, वार्डन है, मिसलेनियस टीचर है, अकाउंटेंट है, और अगर प्रिंसिपल है तो सबसे पहले ये गुण आप में होना चाहिए नेतृत्व का। आप स्कूल को कैसे संभालेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे, आपके अंडर में कई प्रकार के जो बनाई जाएगी, टीम्स बनाई जाएगी, उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा आप कई विषयों के एचओडी होंगे, कई ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिनके एचओडी आपको बनाया जाएगा, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसके अलावा अगर आप पीजीटी है तो आपको हाउस मास्टर बनाया जाएगा, आपको भत्ते मिलेंगे, आपको हाउस के सारे काम आगे बढ़ाने हैं। नवोदय स्कूल में भी ऐसा होता है और इसके लिए अलग से आपको भत्ते भी मिलते हैं। यहाँ पर क्या पॉलिसी ईएमआरएस अपनाएगा वो आगे देखा जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार से बजट आते हैं उसको आप कैसे आगे बढ़ाते हैं, आपको क्या क्या विशेषताएं आपको स्कूल में चाहिए, आप किस प्रकार से स्कूल आपस में बात करेंगे, इन सभी के बारे में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा मेल फीमेल के एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे रहता है। आपने देखा होगा कि आज के समय पे आरक्षण बिल हो या कुछ भी हो, महिलाएं सोचती कि हम पुरुषों से आगे हैं, पुरुष सोचते हैं कि पहले से ही समाज पुरुष प्रधान था। तो इस प्रकार की कई बातें स्कूल में होगी, बच्चों के बीच में, स्टाफ के बीच में। तो आप इसको कैसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं उस पर भी ये ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा स्कूल में जब मैंने आपको वीडियो बताया था स्कूल का, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की अलग से वो प्रैक्टिकल वो होगी, लैब वगैरह। ऐसे ही
ये जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है उसकी भी आजकल वो बनने लगी है लैब। इसके अलावा आईसीटी लैब है, कंप्यूटर लैब है। उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसमें कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिएगी, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो इसके बारे में भी आपको कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो कौन कौन से मैप आपको मंगाने हैं, कौन कौन से सोशल साइंस रिलेटेड टीचिंग एड्स आपको मंगवाने होंगे, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप क्लास में पढ़ाते हैं, इवन छठी क्लास में या 11th क्लास में, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको क्लास के अंदर टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, कैसे आपको आउटकम्स बनाने हैं, किस प्रकार से आपको बच्चों को सिखाना है, समझाना है। हालांकि ये सारी की सारी ट्रेनिंग आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन में बताई गई होगी, लेकिन फिर भी ईएमआरएस के अपने रूल्स होंगे, उसके अनुसार फिर से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के कई प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं, उनको रखना है, उन रिकॉर्ड्स को कैसे सहेज के रखना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्लस्टर के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपका जो स्कूल है कौन से एरिया में आता है, इसका क्लस्टर कौन सा है, इसके हेड कौन है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है ट्रांसफ़र रिलेटेड या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है तो आपको किन से जानकारी लेनी है, प्रिंसिपल से ऊपर कौन कौन सी पोस्ट होगी। और इसके अलावा आपको कई प्रकार के डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाएगा। बोलने को वहाँ पे हॉस्टल वार्डन होंगे, कहने को वहाँ पे कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अलग से स्टाफ भर्ती होगी, लेकिन फिर भी आपको उनकी जानकारी या उस डिपार्टमेंट का सदस्य बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा। बच्चों की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, खाने की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, कई प्रकार के सिग्नेचर आपके होंगे, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्लास टीचर है तो आपको कौन कौन से रिकॉर्ड वहाँ पर रखने हैं। आपको पता है कि बच्चे वहाँ पर ही रहेंगे, इसलिए उनकी अटेंडेंस कई बार होगी, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, किसको बताना है, ईमेल भेजना है तो किसको भेजना है। इसके अलावा एनवीएस के जैसे कई प्रकार के वहाँ पर भी रजिस्टर होंगे, जिसमें रोज़ का आपको एंट्री करनी होगी, रोज़ का आपको पूरी की पूरी सूचना बना के आगे भेजनी होगी, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। असेंबली वहाँ पर खास होती है, नवोदय हो या कोई भी स्कूल हो, ऐसे ही ईएमआरएस में भी असेंबली खास होगी। असेंबली में रोज़, हालांकि अधिकतर काम पीटीआई का और जो संगीत के टीचर होते हैं उनका रहता है, लेकिन इसके अलावा क्लास टीचर की भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। कई प्रकार के जो शिक्षक होते हैं उनको वहाँ पर स्पीच देनी होती है। कई बार प्रिंसिपल एब्सेंट रहते हैं या कई काम से बाहर होते हैं, तो जो पीजीटी टीचर है या टीजीटी टीचर है उनको ये कार्यभार सौंपा जाता है। तो असेंबली में क्या क्या करना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ईएमआरएस के अंदर ही छोटे मोटे फेस्टिवल मनाए जाएंगे, उसके हेड आपको बनाया जाएगा। उस दिन आपको क्या क्या करना है, उसका बजट कितना है, कहाँ से कौन सी चीज़ मंगवानी है, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, बाहर से कोई अतिथि बुलाया जाए तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आप ही उन बच्चों के फादर और मदर का रोल भी निभाएंगे, क्योंकि वो बच्चे वहाँ अकेले होंगे। हर प्रकार की समस्या आपसे होकर गुजरेगी, इसलिए आपको उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ईएमआरएस के जो स्कूल बनाए गए हैं उन स्कूल्स को काफ़ी ध्यान से बनाया गया है, लेकिन फिर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए क्या प्रिपरेशन की जाए, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। पहले आपको से बताया जाएगा कि अगर ये समस्या आती है तो आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर ये ट्रेनिंग हो सकती है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उनको हाउस में बांटा गया है। अगर 800 बच्चे स्कूल में हैं तो 200 बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा। उन बच्चों के आपस में कंपटीशन होंगे हर महीने, हर सप्ताह, और उसके आधार पे हाउस को विजेता बनाया जाएगा। अगर आप पीजीटी है तो आपको हाउस मास्टर बनाया जाएगा आपके, और जो बाकी टीचर्स हैं उनको भी हाउस में रखा जाएगा। तो इनके आपस में कंपटीशन होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनमें आपको अपनी टीम को कैसे संभालना है, आगे ले जाना है, उसके बारे में बात होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपके स्कूल में आसपास के स्कूल्स आएंगे, वहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएं होगी, टूर्नामेंट होंगे, तो आपको होस्ट भी करना पड़ेगा कि जब उस समय कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने टीचर्स आ रहे हैं, कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करनी है, उस प्रतियोगिता को कैसे आयोजित करना है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप अपने स्कूल के बच्चों को लेकर पास के स्कूल में या पास के स्टेट में या आगे जैसे दिल्ली राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर बच्चों को ले जाना होगा। तो कई प्रकार की ऐसे काम होंगे जिनकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी।
तो कई इसके अलावा आपको उन बच्चों को कैसे वहाँ पर ले जाना है, उसका जो ट्रेवल अलाउंस है वो क्या होगा, आपकी पोस्ट के हिसाब से आप थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में आपको कौन सा टैग आपको दिया जाएगा, उसका टिकट की कैसे बनवाना है, उसका जो बजट है कहाँ से पास होगा, ऐसी कई बातें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा हर बच्चे की केस स्टडी होती है कि पिछले साल इसका परफॉर्मेंस कैसा था, शारीरिकता के आधार पे उसकी हाइट हेल्थ क्या थी, उसको इस साल कोई बीमारी तो नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा हुआ, उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, उसने कौन कौन से प्रोग्राम में भाग लिया, वो स्कूल के लिए कैसा है, आगे जाके वो हाउस बॉय हेड बॉय बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके पेरेंट्स से क्या बात करनी है, पेरेंट्स मीटिंग आयोजित करना, हाँ, उसके लिए क्या फर्फार्मा होता है, कौन कौन सी फाइलें बनानी पड़ती है, उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा कई प्रकार के सेमिनार होंगे, टीचर्स की वर्कशॉप होगी, बच्चों की करियर काउंसलिंग होगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, उनके मीटिंग्स होगी। कई बार आसपास के स्कूल का स्टाफ भी आएगा, उनकी आपस में मीटिंग होगी। उस मीटिंग को अधिकतर प्रिंसिपल ही आयोजित करते हैं, लेकिन साथ में कुछ टीचर्स की टीम भी वहाँ पर काम करती है। कौन से टीचर को क्या काम दिया जाएगा, वह मीटिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे आयोजित करनी है। और इसके अलावा कई प्रकार के प्रोग्राम है, जैसे कि बिरसा मुंडा जयंती है, अंबेडकर जयंती है, गांधी जयंती है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उस पर क्या परफॉर्मा रहेगा, उसका बजट क्या रहेगा, किन किन को बुलाना है, स्टेज कहाँ रहेगा, कितने प्रोग्राम करने हैं, कितने मिनट का कार्यक्रम करना है, कौन से बच्चों को बिठाना है, कितने उसमें प्रोग्राम होंगे, लास्ट में खाना रखना है या मिठाई बांटनी है। तो ये कई काम ऐसे होंगे जो आप सभी टीचर्स और सभी स्टाफ मेंबर, सभी वार्डन, जेएस है और अदर टीचर्स मिलके ही करेंगे। लेकिन ईएमआरएस के अनुसार उसका क्या रूल होगा, वह ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपके कौन कौन से भत्ते आपको मिलेंगे, हर भत्ते का क्या रूल होगा, उसके लिए कौन सा बिल लगाना पड़ेगा, कौन सा भत्ता कौन से महीने में मिलेगा, क्या काम करने पे क्या मिलेगा। इसके अलावा आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, खासकर प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी की, तो उनका इनकम टैक्स भी कटेगा। आप टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ सेविंग कर सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन स्टडी बहुत हो रही है, इसलिए वहाँ पे आईसीटी भी होगी। तो आप बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा कैसे सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ाना है, उसके बारे में वहाँ बात होगी। इसके अलावा एनईपी के आधार पे या एनसीएफ के आधार पे कैसे पढ़ाना है। हालांकि एनईपी आपके अभी एग्ज़ाम में भी आई थी, आपको काफ़ी बातें पता होगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताई जाएगी। स्टूडेंट की भी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा टीचर्स की कई प्रकार की ट्रेनिंग होगी। जैसे एक ट्रेनिंग तो ये खुद है जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये हमारे से आगे बढ़ेगा कई प्रकार की ट्रेनिंग्स और होगी। उनको कौन कंडक्ट करेंगे, बाहर से कोई आएंगे तो गेस्ट कौन होंगे, उनके बारे में कौन वहाँ पर व्यवस्था रखेंगे, इन सभी प्रकार की बातें वहाँ पर सिखाई जाएगी। प्रिंसिपल से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि यह जो नौकरी है कहने को 6 घंटे की है लेकिन 24 घंटे की होगी। भले आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि कभी भी मुझे बुलाया जा सकता है, कभी भी मेरा काम हो सकता है। इसलिए मेंटली, फिजिकली और सोशली आपको वहाँ पर एक्टिव रहना होगा, अपने आप को ऐसा बनाना होगा। तो कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर बताई जाएगी। और भी कई बातें हैं, अभी केवल इस वीडियो में मैंने आधी जानकारी आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये बात अच्छी लगी और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। और इसके अलावा ये पीडीएफ मुझे कहाँ से मिली, और अगर आप भी चाहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करना, तो मैं इसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू वेरी मच।